सभी पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस करने जा रही है, जिसका मुख्य मुद्दा है कि जो भाजपा सरकार की जो युवा विरोधी रोजगार नीतियों के खिलाफ और हरियाणा के युवाओं के हक के लिए एचपीएससी दफ्तर का घेराव हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस 17 फरवरी 2025 को दोपहर 12 बजे जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे माननीय सांसद श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय भानु चिब जी मौजूद रहेंगे। और इसमें हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से युवा साथी, विद्यार्थी और सानिध्य तौर पे जो हमें मिला है उसमें वरुण मुलाना जी वो भी मौजूद रहेंगे। हर एक कोने कोने से हरियाणा के युवा साथी पंचकुला की तरफ कूच कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से आप देखिए ग्रुप ए और बी में बड़ी संख्या में भारी व्यक्तियों को, भारी लोगों को नौकरी दी है। दूसरा जो 35% का जो क्राइटेरिया है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसमें बड़ी संख्या में पद खाली छोड़े जा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण है कि ये भाजपा सरकार बैकडोर एंट्री देना चाहती है एचकेआरएम के माध्यम से अपने लोगों को। तो ये एक साजिश है जिसके तहत खाली सीटें छोड़ी जा रही हैं। और जैसे कि अब हाल ही में आप देखेंगे कि जैसे अभी रिजल्ट आया था कंप्यूटर साइंस का, जिसमें 1711 पद के आवेदन मांगे थे, जिसमें सिर्फ 39 ही सिलेक्ट हो पाए, 1672 पद रिक्त रह गए। ऐसे ही अनेकों जो पद थे वो भी खाली रहे, जैसे आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर जिसमें 805 पद थे, 275 सीट खाली रह गई। ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश जो जिस मेरे कहेंगे प्रोफेसर साहब की वजह से जो 613 पदों में सिर्फ 151 अभ्यर्थी पास हो पाए, 462 पद खाली रहे। इतने कड़ाके की ठंड में आप देखिए जिन विद्यार्थियों के पास हाथ में कलम होनी चाहिए थी, किताब होने चाहिए थी, जिनका स्थान लाइब्रेरी में होना था, आज वो इस कड़ाके की ठंड में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले एक महीने से बच्चे हम सब के घरों में हैं, उन सब बच्चों का, विद्यार्थियों का भविष्य आज खतरे में है। और इसकी जो एक अलग जगाने का काम इन विद्यार्थियों ने किया है, आज हम इन सभी इंग्लिश प्रोफेसर साहब को, सबको हम इनके ऋणी हैं और इनका हम पूर्ण समर्थन करते हैं, जिसमें हम इन सबको समर्थन के साथ साथ आप देखिए कितने वेल क्वालिफाइड लोग हैं। ये 35% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दो बार प्रोफेसर साहब जो नेट क्लियर कर लिया, जो जेआरएफ क्लियर कर लिया, यूजीसी से पेपर क्लियर करने के बाद दोबारा एलिजिबिलिटी, ये पहली बार ही कहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो एचपीएससी चेयरमैन आलोक वर्मा जी, उनके लिए भी हमने टिकट तैयार करा ली है, एयरलाइन की टिकट उनको देंगे 17 तारीख को कि आपकी हरियाणा में कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप हरियाणा के युवाओं के हकों की बात नहीं करते, क्योंकि आप हरियाणवी नहीं, क्योंकि हरियाणवी जो होगा वो अपने हरियाणा के लोगों की, अपने युवाओं की बात करेगा। तो हम तुरंत, हमारी जो मांग है कि एचपीएससी के जो चेयरमैन, एचपीएससी के जो चेयरमैन साहब हैं आलोक वर्मा जी, वो तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दें। और जो ये हमारे विद्यार्थियों को, हमारे युवाओं कहते हैं कि भाई आप लोग वेल ट्रेंड नहीं है, तो आपका सिस्टम खुद ही कोलैप्स हो गया है, उसके आपने खुद ही साक्षी बन गए हैं बात कह के। और आप देखिए जैसे हरियाणा की सरकार का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है, ऐसे ही हरियाणा में नौकरी लगाने का रिमोट कंट्रोल भारी प्रदेश में दिया गया है। तो उसके उचित कारण हैं इनके। हमारी जो मुख्य मांग सरकार से है कि युवा विरोधी जो 35% का एलिजिबिलिटी इन्होंने लगाया है, जिससे पद खाली छोड़े जा रहे हैं, ये तुरंत हटाया जाए इसको। एचपीएससी एग्जाम में हरियाणा जीके के प्रश्नों की वेटेज जो कम से कम 20% किया जाए, कि हमारे हरियाणा के बच्चों का, ये नहीं कि भारी व्यक्ति, एक कैप लगाई जाए। हर एक प्रदेश में पूछा जाता है उनके एरिया की, उनकी जनरल नॉलेज, हमारे यहाँ है ही नहीं। एचपीएससी और एचएससी हर साल अपना भर्ती कैलेंडर दे। और मैं तो माननीय नायब सिंह सैनी जी से अनुरोध करूंगा कि वो, अब सत्र शुरू होने वाला है, वो सरकार विधानसभा में श्वेत पत्र लाकर बता पाए कि भाई इन्होंने हकीकत में कितने तौर पे, मतलब कितनी ये नौकरियां दे पाए हैं हरियाणा के लोगों को और कितनी इन्होंने बाहर के लोगों को दी। तो ये प्रमुख मांगे हैं हमारी। और 17 तारीख को हम एचपीएससी का कूच करेंगे भारी संख्या में। और मैं सरकार को भी चेतावनी देना चाहूंगा कि आप अपना दल बल सब तैयार रखें। हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस हरियाणा के युवाओं के हक के लड़ाई लड़ती रहेगी। हम होकर आए हैं
करीबन 3-4 बार हमें मुलाकात हो चुकी है। अलग-अलग हमारे संगठन भी मिलकर आ रहे हैं। हमारी जो इकाई है पंचकुला के हमारे अध्यक्ष जो हमारे साथ हैं, वो भी तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हैं। और देखिए वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आम जनमानस की लड़ाई है। वो जो लड़ाई है वो हर उस विद्यार्थी की है जो हरियाणा का नाम रोशन करना चाहता है, अपने एरिया का नाम रोशन करना चाहता है और समाज की सेवा करना चाहता है। तो उन सब की लड़ाई में हम सब एक साथ मिलके 17 तारीख को कूच करेंगे। देखिए हमने सबको दिया, हमारे अध्यक्ष साहब को दिया है, हमारे जो सारे एमपी हैं, एमएलएज हैं, वो सब आएंगे। हमने सबको इनवाइट किया है और हमारे प्रमुख तौर पे जितने भी जिला अध्यक्ष साथी हैं हरियाणा प्रदेश के, उन सबको बेसिकली पूरे हरियाणा प्रदेश का प्रोग्राम है। तो सब लोग इकट्ठे होंगे क्योंकि पार्टी जब सब इकट्ठे होते हैं, वही संगठन सर्वप्रिय, सब लोग इकट्ठे होंगे तभी ये मुहिम तेज और आगे चलेगी। देखो उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो विद्यार्थी एग्जाम देने जाता है तो उस विद्यार्थी का एक हक तो जरूर है कि उसको उसकी आंसर शीट दी जाए। उनका मुख्य जो मांग है वो ये कि उनको उनकी आंसर शीट ही नहीं दी जा रही है। आज जन सूचना अधिकार नियम 2005 में हर चीज अवेलेबल है, तो जो आंसर मेरे हैं, जो मेरे हाथ से लिखे गए हैं, उसका तो मेरे को हक पूरा है कि मैं उसको देख पाऊं कि भाई वो किस तौर पे किस चीज से वो आपके वेटेज आपके मार्क्स दे रहे हैं। वो आप देखिए इंग्लिश का है तो उसमें एक्सप्रेशन क्या है, लिखने का क्या तरीका है, वो उनको पता तभी लगेगा। कितने फिलोसफर्स क्या आप फिलोसफी कर लिख रहे हैं। तो ये सरकार जब आपको क्योंकि ये आंकड़ों के साथ खेलते हैं, ये आपको आंकड़े बताएंगे ही नहीं। तो हमारी तो मुख्य मांग है कि इनकी आंसर शीट दी जाए। क्यों, उसमें दिक्कत क्या है? ये हमें वोटर लिस्ट के टाइम में, जब वोट चोरी के टाइम पे हम अपना अभियान देते तब वोटर लिस्ट नहीं देते थे। अब ये विद्यार्थियों को आंसर की नहीं दे रहे। तो ये सबसे ज्यादा नौकरी हाँ लगाई है, पर हरियाणा से बाहर के लोगों की लगाई, हरियाणवी और हरियाणा के लोगों की नौकरी नहीं लगी है। इन्होंने एक आंकड़ा भी दिया था, उसमें भी अभी पीछे कल परसों आया हुआ है कि भाई 4,000 में से मतलब 20-22% ही जो नौकरियां हैं वो बाहरी हैं। तो आप देखिए, पर ये आंकड़ों के साथ खेल रहे हैं। विपरीत बात यह है कि टोटल नौकरी कितनी लगी। अब यूं तो आप देखिए 1711 थी, तो अब 1659 तो बची हुई है। तो जो लगी उसमें से कितने बाहर के, वो आंकड़े नहीं आ पा रहे हैं। तो हमारी मांग है सरकार से वो आंकड़े भी दे। हाँ, सारों से। हमारे जो युवा ब्रिगेड है, जो हमारे मेरे साथ पहले जब मैं जिला अध्यक्ष था गुड़गांव से, तो मेरे साथ जस्सी पेटवाड़ जी प्रदेश के महासचिव थे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने क्वेश्चन भी तैयार किया हुआ है, बलराम डांगी जी ने भी, इंदुराज नरवाल जी ने भी, सबने इकट्ठे क्वेश्चन लगाए हुए हैं और इस सरकार से जवाब मांगा जाएगा।